सो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पीएच लेवल के ऊपर होने वाला है। पीएच लेवल हमारा क्या होता है? अगर हम हेयर पे वर्क करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमको पीएच लेवल की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हमारा हेयर पीएच लेवल हाई होता है और लो होता है तो हमारा हेयर इतना ड्राई क्यों होता है और इतना ऑयली क्यों होता है। और जो हमारा साल्ट बॉन्ड होता है, हेयर में बेसिकली 3 बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, साल्ट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो हमारा साल्ट बॉन्ड होता है, सेकेंड बॉन्ड होता है, वो हमारे पीएच लेवल चेंज होने से ब्रेक होता है। वो साल्ट बॉन्ड ही डिसाइड करता है कि हमारा हेयर कितना हेल्दी है। वही हमारे पीएच लेवल चेंज होने के बाद वही बॉन्ड, हमारा साल्ट बॉन्ड, हेयर की क्यूटिकल को ओपन क्लोज करता है। तो आज इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं लाता रहूं। तो जैसे आप लोग देखते होंगे, जब भी आप हेयर कट कर रहे होंगे या कोई कलर अप्लाई कर रहे होंगे, हेयर पे कलर कर रहे होंगे या तो कोई ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, तो ऐसा होता है कि जैसे हम कट कर रहे हैं, हेयर को वेट किया, गीला किया और हमारा कट कंप्लीट नहीं हुआ और हमारा हेयर पूरा ड्राई हो गया। बहुत से जो हेल्दी हेयर होते हैं उसमें हमने वेट किया, वेट करने में पूरा कट कंप्लीट हो जाता है और वो हेयर गीले के गीले ही रहते हैं। और जो पोरोसिटी हाई हेयर आता है ना, तो उसमें हम पहले वो पानी अप्लाई करते हैं, स्प्रे बॉटल करते हैं, लेकिन हमारा कट पूरा फाइनल नहीं हो पाता। उसके बाद हमारा हेयर ड्राई हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे बालों की पोरोसिटी बहुत ही हाई होती है, इसलिए ये हमारा हेयर बहुत ही जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही हम जब कोई भी उसमें प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे कि मास्क अप्लाई किया, कलर अप्लाई किया, तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लग जाता है। क्यों? कि जो हमारा हेयर की पोरोसिटी हाई है वो बहुत ही हमारे प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्यों होता है ये? तो क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे पीएच लेवल को हाई करते हैं और कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे पीएच लेवल को नॉर्मल करते हैं, कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। आज ये चलते हैं, समझते हैं पीएच स्केल क्या है। इसके अकॉर्डिंग ही हम आसानी से पोरोसिटी क्या है वो समझ पाएंगे। जैसे कि ये हमारी पीएच लेवल, ये पीएच स्केल है। यही हमारे हेयर को डिसाइड करती है कि हमारा हेयर कितना हेल्दी है, यानी कितना हमारा पोरोसिटी लो है और कितना हमारा पोरोसिटी हाई है। हमारा 0 से 7 तक होता है, हमारा एसिडिक होता है, यानी नॉर्मल होता है, मॉइस्चर की तरफ होता है। वहीं हमारा 7 से 14 तक रहता है, हमारा अल्कलाइन होता है, यानी कि ड्राइनेस की तरफ रहता है। और जो 7 होता है हमारा, वो नेचुरल होता है। अब बात करते हैं हमारी पोरोसिटी कितनी होनी चाहिए नॉर्मली। नॉर्मली हमारी 4.5 और 5.5, ये जो होती है हमारी नॉर्मल होती है, इतनी हमारी नॉर्मली होनी चाहिए, नेचुरली होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो हमारा अल्कलाइन वो एसिडिक होता है, एसिडिक की तरफ कब रहता है? जैसे कि हमारा हेयर बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ही मॉइस्चर रहता है उसमें, तो हमारा हेयर बहुत एसिडिक के तरीके तरफ आ जाता है। वहीं अगर हमारा हेयर अल्कलाइन की तरफ जाता है तो हमारा हेयर ड्राई हो जाता है। जैसे कि हमारे, अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी पीएच लेवल को ज़्यादा करते हैं, यानी कि अल्कलाइन की तरफ ले जाते हैं। नॉर्मली जैसे हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू हमारा 9 to 10 लेवल तक हमारा पीएच लेवल होता है उसमें शैम्पू का। तो शैम्पू करते वक्त आपने देखा होगा कि जब भी हम शैम्पू करते हैं तो उसका, जब आफ्टर हम शैम्पू करते हैं तो हमारा हेयर ड्राई हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस लगने लगती है। और क्यों? क्योंकि उसका जो है 9 से 10 लेवल तक हमारा पीएच लेवल होता है शैम्पू का। और उसके बाद जब नॉर्मली हमको बोलते नहीं है कि शैम्पू करने के बाद हमें कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए और मास्क अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंडीशनर और मास्क होता है उसका पीएच लेवल हमारा 5 to 6 या 4 to 5 होता है, हमारा इसके बीच में होता है, यानी एसिडिक के तरीके तरफ होता है। तो हमारा हेयर को कंट्रोल कर लेता है, नॉर्मल कर देता है। अगर हम सिर्फ शैम्पू करके हेयर को छोड़ देंगे तो हमारा हेयर बहुत ही ड्राइनेस दिखने लगता है, अल्कलाइन की तरफ ही रहता है। अगर हम उसमें मास्क अप्लाई किया या कंडीशनर यूज किया है तो हमारा फिर नॉर्मल हो जाता है हेयर, यानी उसको थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है हमारे हेयर को। जो क्यूटिकल हमारे ओपन हुए हैं शैम्पू करने से, वो हमारा कंडीशन क्लोज कर देता है और नॉर्मल कर देता है, मॉइस्चर दे देता है। तो हमारा 4 to 5 के बीच हो जाता है, यानी एसिडिक के तरीके की तरफ हो जाता है। अब वही बात करते हैं, जैसे कि हम कलर यूज करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं बालों में, तो कलर का जो पीएच लेवल होता है वो हमारा 11 to 12 या 10 to
11 लेवल होता है जो कलर का, जिसका जैसे कि हमारी अमोनिया होती है तो उसका पीएच लेवल होता है 11। उसमें हमारे जो कलर होते हैं उसमें अमोनिया होती है, तो हमें अब कलर अप्लाई करते हैं तो हमारे पीएच लेवल 11 तक आता है, जिसकी वजह से हमारा कलर करने के बाद हेयर ड्राई दिखने लगता है। तो कलर करने के बाद भी हम कंडीशनर यूज करते हैं तो हमारा हेयर कंट्रोल हो जाता है। वहीं जैसे कि हमारा सीरम होता है, जैसे हम सीरम अप्लाई करते हैं, जो अगर ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर को हमें अल्कलाइन वाला हेयर जो हमारा उसको कंट्रोल करना है, नॉर्मल करना है, तो हमें क्या यूज करना है, जैसे कि हम बेसिकली इस पर ले सकते हैं। और हमारा सीरम होता है, उसका जो पीएच लेवल होता है हमारा एसिडिक की तरफ होता है, 4 to 5 पॉइंट तक और 5.5 पॉइंट तक। जैसे कि हम हेयर स्पा करते हैं तो हमारा एसिडिक होता है, वहीं अगर हम उसमें सीरम भी यूज करेंगे तो हमारा एसिडिक की तरफ आ जाएगा। वहीं जब जो हमारी ब्लीच होती है जिससे हम प्रीलाइटनर करते हैं तो उसका जो पीएच लेवल होता है हमारा 12 to 14 लेवल होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आफ्टर प्रीलाइटनिंग हमारे हेयर बहुत ही ड्राइनेस दिखने लगता है, बहुत ही फ्रीजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच लेवल जो है बहुत ही हाई होता है ब्लीच का, तो बहुत ही ड्राइनेस दिखने लगता है। वहीं जब हम उसमें अब अगर आपने कलर किया, वो प्री लाइटनर किया, जैसे प्री लाइटनर करके अब ब्लीच करके हमने हेयर को छोड़ दिया तो हमारा हेयर बहुत ड्राइनेस दिखने लगेगा। वहीं अब उसमें हम कलर डिपॉजिट करेंगे तो हमारा कलर डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है कि उसमें जो ज़्यादा रफनेस होती है प्री लाइट करने के बाद वो कंट्रोल हो जाती है। क्यों? कि हमारे जो कलर होते हैं उसमें कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे हेयर को एसिडिक के तरीके तरफ लाते हैं, तो थोड़ा उसका पीएच लेवल कम हो जाता है, 10 आ जाता है या 9 आ जाता है। और उसमें कलर जब डिपॉजिट करते हैं प्री लाइट करने के बाद, जैसे कि हमें चाहिए कि हमारा हेयर एसिडिक के तरीके की तरफ हो, नॉर्मल हो, तो हमारा इतना नहीं है कि हम उसको अपना जो पीएच लेवल है वो उसको हम एक की तरफ या 2 नंबर तक या 3 नंबर तक लेके आए, तो इतना ज़्यादा हमें कम भी नहीं लाना पीएच लेवल को। क्यों? कम होगा तो भी हमारा दिक्कत है और ज़्यादा होगा भी तो दिक्कत है, यानी अल्कलाइन की तरफ होगा भी तो दिक्कत है। क्योंकि ज़्यादा कम होगा तो हमारा हेयर बहुत ही ऑयली हो जाएगा, मतलब ऑयली होगा तो उसमें बहुत ही डस्ट बैठेगा और हमारे स्किन में इचिंग भी हो सकती है, उसके वजह से डैंड्रफ हो सकता है, तो उसके भी कई नुकसान है। तो हमारा जो नॉर्मली है 4 to 5 इतना इस लेवल तक होना चाहिए। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है, वो 7 लेवल होता है, तो इतना सही है। अगर आप शैम्पू यूज कर रहे हैं तो कंडीशनर यूज करिए, सीरम यूज करिए, डेली बेस पे आप इस पर ले सकते हैं तो हमारा नॉर्मल रख लेगा हेयर हेयर की पीएच लेवल को। ओके, अब जैसे कि ड्राइनेस है, ड्राइनेस तरफ हमारा ये भी डिसाइड करता है कि हमारी कैसी डाइट है। जैसे कि आप बहुत ही जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, तो वो भी डिसाइड करता है कि हमारे हेयर का पीएच लेवल को अल्कलाइन की तरफ वो भी हमारे हेयर को ले जाता है। क्योंकि अगर हम जंक फूड खाएंगे तो जंक फूड भी हमारा डिसाइड करता है कि हमारा हेयर कितना हेल्दी है और हमारी स्किन कितनी हेल्दी है। उससे हमारे हेयर भी डैमेज हो सकता है और स्किन डैमेज हो सकती है और हमारे शरीर के अंदर के पार्ट भी डैमेज हो सकते हैं। तो हमारे पोरोसिटी को अच्छी करना है तो हमें अच्छी डाइट लेना है। कहते नहीं, फल फ्रूट खाओगे तो हेल्दी रहोगे, उसी तरीके से हम हमारा जो फल फ्रूट खाओगे तो हमारा हेयर का जो पीएच लेवल है वो हमारा एसिडिक के तरफ आ जाएगा। हम एक्सटर्नली तो हम प्रोडक्ट से मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें इंटरनली भी कुछ चीज होना चाहिए ना कि हमारा हमें क्या पोषण मिल रही है हमारे शरीर को, वो भी डिसाइड करेगा हमारे पीएच लेवल को। हम कितना पानी पी रहे हैं वो भी हमारा डिसाइड करता है। तो अगर हमारा हेयर एसिडिक के तरफ है तो हमारा हेयर नॉर्मल रहेगा, मतलब ज़्यादा हमारा पानी नहीं एग्जॉर्ब करेगा। जैसे हम हेयर में पानी डालते हैं तो थोड़ी देर रुकेगा और एग्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादा ड्राई जल्दी नहीं होगा। अगर हमारा हेयर अल्कलाइन की तरफ है तो हमने हेयर को पानी किया, स्प्रे बॉटल किया, तो हमारा हेयर पूरा पानी एग्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ड्राइनेस रहेगा, उसमें बहुत ही क्यूटिकल ओपन रहेगी तो जल्दी से वो पानी एग्जॉर्ब कर लेगा। कोई प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो एग्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा ये सोचना है कि आपको जब भी हेयर को एनालाइज करना है, अगर नॉर्मल है, शाइनी दिख रहा है तो हमारा एसिडिक है, अगर हमारा ड्राई हेयर दिख रहा है, बहुत ही क्यूटिकल ओपन है, तो हमारा अल्कलाइन है। तो ये हमारा पीएच लेवल होता है। ये स्केल आपको समझ जाना है। अगर ये स्केल आपको समझ में आ गया तो आपको पोरोसिटी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि ये हमारी
कैसे चेक किया जाए, तो मैंने बताया कि अगर आप इसमें पानी डालेंगे, आप नॉर्मली भी अगर हेयर कोई है तो हेयर को तोड़कर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी में डालेंगे, उसको डिप कर देंगे, तो हमारे जो हाई पोरोसिटी है वो हेयर हमारा डूब जाएगा, पानी में डिप हो जाएगा। और जब हमारा लो पोरोसिटी है वो हमारा तैरता रहेगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी है, तो हमारा डिप नहीं होगा। और जो हमारा हाई लेवल है उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और नीचे पानी में डूब जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को पोरोसिटी समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया कि हमारे हेयर को कौन सा प्रोडक्ट नीड है, कौन सा ट्रीटमेंट का नीड है, तो आपको क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।